हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में बताने वाला हूँ। आजकल इसके बारे में हर जगह चर्चा चल रही है। भारत में इस बीमारी की बढ़ती महामारी में घातक ब्लैक फंगस के लगभग 9,000 मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है दोस्तों कि इसकी मृत्यु दर 50 से लेकर 80% तक हो सकती है अगर इलाज नहीं कराया गया। यहाँ तक कि इलाज किए जाने पर भी एक आंख या दो आंख जबड़े को भी खोना पड़ सकता है। लेकिन हाल के महीनों में भारत में ऐसे हजारों मामले देखे गए हैं जो कोविड-19 के ठीक हो रहे या ठीक होने वाले मरीजों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या है एक काला कवक? म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। यह म्यूकर मोल्ड के संपर्क में आने के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों और खाद और सड़ने वाले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। मुंबई के एक आई सर्जन डॉक्टर अक्षय नायर कहते हैं कि यह हर जगह है और मिट्टी और हवा में पाया जाता है। यहाँ तक कि ये हेल्दी लोगों की नाक और बलगम में भी पाया जाता है। यह साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और डायबिटीज या सीरियस रूप से इम्यूनिटी से कंप्रोमाइज करने वाले लोग, कैंसर रोगी या फिर HIV एड्स वाले लोगों को भी काफ़ी खतरा हो सकता है। अगर इलाज नहीं किया गया तो इसकी मृत्यु दर 80% तक हो सकती है। अगर इलाज किया गया 40 से 50% इसमें मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि इतने लोग मर सकते हैं। यदि साइनस स्टेज में इन्फेक्शन का पता लग जाता है तो मरीज को काफ़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। क्या है इसके कारण? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के कोची चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन का कहना है कि काले कवक के मामलों के पीछे ज़्यादा भाप लेना हो सकता है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यूज में प्रकाशित किया गया कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बड़े पैमाने पर उपयोग कोविड-19 इन्फेक्शन के कारण देश में काले कवक के मामलों में ज्यादती हुई है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर का इलाज मोटे तौर पर प्रॉपर हाइजीन के बिना किया जाता है। साथ ही कई सूक्ष्म रिसाव भी होते हैं। ये भी माना जा रहा है कि इसकी वजह हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि RT-PCR टेस्ट के दौरान नाक में रुई के फाहे काले फंगस का कारण बन सकते हैं। और ये भी कहना है कि ICU में ऑक्सीजन थेरेपी से गुजरने वाले लोग जहां ह्यूमिडिफायर का उपयोग करते हैं, नमी के संपर्क में आने की वजह से ज़्यादा जोखिम और खतरे में हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि ज़्यादातर कोविड-19 वाले लोगों को हो रहा है और है ये बहुत ही घातक। क्या है इसके लक्षण और कौन कौन से अंगों को ये करता है प्रभावित? एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के अनुसार स्किन का चेहरा, नाक, आंख की कक्षा, आंख की ऑर्बिट या दिमाग, विजन, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि फेफड़े, ये सब इससे प्रभावित हो सकते हैं। नाक पर डिस्कलरेशन, धुंधलापन या डबल विजन, बुखार, सीने में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, खांसी में खून, नाक का जाम होना, एक तरफा चेहरे का दर्द, शून्यता, नाक या तालू के ऊपर कालापन, दांत दर्द, दांतों का ढीला होना या फिर मेंटल स्थिति का कुछ बदलाव होना, जैसे ब्रेन का सही से काम ना करना या फिर भ्रम या भूलने की बीमारी या फिर कॉन्शसनेस की कमी, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। जबकि सफ़ेद कवक फेफड़ों को और छाती को प्रभावित करता है। इससे खांसी, सीने में दर्द, सांस लेना भी हो सकता है। अब एक और साधारण कन्फ्यूजन ये है कि क्या किसी हेल्दी इंसान को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है? हेल्दी लोगों को काले फंगस के बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उन्हें इन्फेक्टेड होने का खतरा ज़्यादा होता है, भले ही उन्हें कोविड ना हो। कोविड-19 के मरीज जो ठीक हो गए हैं उनमें कम इम्यूनिटी वाले या डायबिटीज़ या कैंसर या किसी स्टेरॉइड का रेगुलर इस्तेमाल करने वाले लोगों को ज़्यादा खतरा है। कैसे हम ब्लैक फंगस से बचें? मिट्टी, खाद या मल के अलावा सड़ी रोटी, फल और सब्जियों के संपर्क में ना आए। मिट्टी की बागबानी को संभालते समय जूते, लंबी पतलून, लंबी बाजू की शर्ट और दस्ताने पहने और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें। नहाते वक्त पूरी तरह से साफ करें। अगर ज़्यादा डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखें। ठीक होने के बाद भी लगातार अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें और इसकी निगरानी करें। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ह्यूमिडिफायर में
हाइजीन और साफ पानी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड या एंटी फंगल दवाओं का ही उपयोग करें। काले फंगस के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। मेनली कोविड-19 से ठीक होने के बाद बंद नाक को हल्के में ना लें। डॉक्टर की सलाह पर कोई भी जांच करवाने के बारे में दोबारा ना सोचें और दिन में 2 या 3 बार ब्रश करके अपने दांतों की सफाई और मुंह की सफाई, उसकी हाइजीन का ख्याल रखें। अभी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों के पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी तो आपको ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आपको ब्लैक फंगस का खतरा बहुत कम से कम होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।